नमस्ते आप सभी को। मैं गुमसोंग लगांग आप सभी को अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं चौखम पे, जो कि एक डी एडिक्शन सेंटर है, जहाँ चौखम सर्कल के महिला अपने ही बलबूते पे एक डी एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं। तो हमारे साथ अभी चौखम महिला के प्रेसिडेंट हैं सनी मीन जी। तो हम सीधे उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनका ये जो डी एडिक्शन सेंटर है उसका चलाने का मकसद क्या है और कैसे चला रहा है और किस किस चीज़ों का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और किस किस फैसिलिटी उपलब्ध है यहाँ पे। तो हम सीधे मैम से जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे अरुणाचल टुडे के न्यूज़ चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरुणाचल टुडे। मैम तो सीधे मुद्दे में बात करते हैं हम। मैम जो जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे एक डी एडिक्शन सेंटर खोला गया है, चला रहा है, तो मतलब ये किस प्रकार से मतलब ये आइडिया पे आया कि डी एडिक्शन सेंटर चलाना है और ये चौखम में ही होना है? थोड़ा सा इसका ऊपर आप बता दीजिए। हम लोग सभी महिला चौखम का जितना भी हम लोग ये महिला चला रहे, हम लोग एससीसी मेंबर है। अच्छा। तो हम लोग मैंने एससीसी मीटिंग में हम लोग बैठ के मैंने ऐसा चर्चा हुआ कि हम लोग का गांव में बहुत ड्रग्स एडिक्शन है। वो भी छोटा छोटा बच्चा जिसका माँ बोलता है कि मेरा बेटा तो क्लास 7 का है। अच्छा। वो भी आजकल मैंने इंजेक्शन लेता है ड्रग्स का। मैंने मीटिंग में ऐसा बात को लेके हम लोग हम लोग का एससीसी का ऊपर में एक तो ग्रुप होता है, हम लोग का पीएलएफ होता है। उसमें हम लोग उस पीएलएफ में ऐसा कि 10 एसएसजी मिल के एक पीएलएफ होता है। अच्छा। तो कोई पीएलएफ में तो 9 का भी होता है, 8 का भी होता है। फिर भी हम लोग वही में बात चर्चा किया कि देखो आजकल हम लोग का छोटा छोटा बच्चा हम लोग का गाँव में बहुत ड्रग्स ले रहा है और इंजेक्शन ले रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा पब्लिक लीडर से बात करके हम लोग गेम खोलने से अच्छा होगा। तो हम लोग का लेकिन पैसा तो नहीं है ना हम लोग का पास, तो इसलिए हम लोग उन लोग का मदद से बात करके तो खाना वाना चावल दाल आलू तो हम लोग महिलाएं इकट्ठा कर डोनेट करके हम लोग ये सब मैनेज कर लेगा। और दवाई के लिए हम लोग पब्लिक लीडर से हम लोग बात करके अगर वो लोग होगा बोलने से हम लोग कर लेगा। ये बात तो हम लोग का मीटिंग में किया था। अच्छा। तो हम लोग का तो मैम मतलब जैसे कि आपने जैसे कि कहा थी खाना वाना तो मतलब महिला लोग मतलब डोनेशन करेगा ना, दवाई का तो पब्लिक लीडर देगा। तो जैसे कि मतलब कह सकते हैं कि ये टोटली एसएसजी के अंदर में है और गवर्नमेंट का स्पॉन्सर नहीं है ना? अभी तो गवर्नमेंट का स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है हम लोग का। अच्छा। जैसे कि आज 2 तारीख में हम लोग कैंप तो खुला है। 2 तारीख से आज तक हम लोग अपना से डोनेशन, महिला का डोनेशन से हम लोग चल रहा है। खाना वाना चावल दाल तेल कुछ दुकान भी हम लोग को डोनेट किया था। अच्छा। ये बात सुन के अच्छा लगा है बोल के महिला लोग इतना बड़ा कदम लिया है। तो गाँव का बच्चा को अच्छा करने के लिए वही वो लोग भी डोनेट किया है। तो उसमें 2 तारीख से आज 26 है। हम लोग कुछ खरीदा नहीं है राशन के लिए। तो हाँ, तो दवाई के लिए तो हम लोग का पब्लिक लीडर दिया है पैसा दवाई के लिए। तो ये जो जगह है आप लोग ने जो चूज़ किया है, ये मतलब किस प्रकार से लिया है? ये गवर्नमेंट ने आप लोग को दिया या आपके एसएसजी के क्वार्टर है या कुछ है, उसको भी थोड़ा बता दीजिए। ये एक्चुअली हम लोग का गवर्नमेंट का क्वार्टर नहीं है, एससीसी का नहीं है। ये आईबी है हम लोग का चौखम का। आईबी में जो आदमी चला रहा है आईबी जो वो मतलब कि लिस्ट में लिया है ना क्या, वो तो हम लोग तो इतना मालूम नहीं है। तो हम लोग का पब्लिक लीडर सेंजिंग में हम लोग ये बात उसको बात किया तो वो बोला कि तब तो आप लोग का ये आइडिया जो ड्रग्स का गेम बनाने के लिए अच्छा है, तो हम भी मदद करेगा बोल के फुल मदद करेगा बोल के। तो हम लोग उसको पूछा कि हम लोग को रूम चाहिए। तो हम लोग फास्ट में पाली स्कूल में उसको बात किया था। तो पाली स्कूल में तो क्योंकि स्कूल का चल रहा है ना क्लास, तो इसमें नहीं हो पाएगा बोल, क्योंकि हम लोग का ये है कि हम लोग 1-2 महीना में ये ख़त्म नहीं होगा। हम लोग का गांव में बहुत है ड्रग्स एडिक्ट। तो अभी तो हम लोग का लिस्ट में आया कि 300 आप हो गया। अच्छा, जो 300 आप लिस्ट में है वो मतलब सिर्फ पुरुष ही है या महिला भी है या कौन सा एज ग्रुप का ज़्यादा है, वो बता पाएंगे आप? मैंने वैसे तो सलाम भी लगाया कि महिला भी है इसमें। लेकिन इतना नहीं है महिला, ज़्यादा तो यंग एज में है।
15 से लेकर 23-24 तक जाता है। अच्छा। स्टूडेंट ही है वो सब भी। हाँ, क्लास 7 स्टूडेंट भी है। अभी हम लोग का कैंप में है, अभी क्लास 7 का स्टूडेंट भी है और 14-15 ईयर्स का भी है बच्चा, वो सब भी है। तो मैम जैसे कि आपके यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सारे इनमेट्स अभी है यहाँ पे ड्रग एडिक्ट जो है रिहैब में आए हुए हैं, आपके डी एडिक्शन सेंटर में आए हुए हैं। तो उनका कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोग को दिखने मिला है कि यहाँ पे लाइक उन लोग का मतलब जैसे कि ड्रग नहीं लेने से जो होता है वो सब प्रॉब्लम और कुछ तकलीफ? ऐसा तो नहीं है क्योंकि हम लोग ने टाइम टाइम में दवाई तो दे रहा है। इसका बाद में मैंने दवाई तो कमती करके दे रहा है। तो मैंने थोड़ा मोड़ा तो 4-5 तो डिसेंट्री हुआ था वो लोग का। लेकिन हम लोग का दवाई दे के ORS वो सब दे के हम डॉक्टर बोला कि वो लोग का इंजेक्शन दे देता है, उसमें वो लोग भी अच्छा हो गया। अभी तक सब तो अच्छा ही है। मैम और पूछना चाहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप लोग का यहाँ पे किस प्रकार से मतलब उन लोगों को थेरेपी दे रहा है? लाइक काफ़ी तरह का थेरेपी होता है शायद, मुझे भी इतना नहीं पता ये एडिक्शन के ऊपर। लेकिन आप लोग का ये जो डी एडिक्शन सेंटर है, खास करके ये जो चौखम वाला, इसमें क्या क्या होता है, मतलब उन लोग के लिए क्या क्या सुविधा है? वो लोग के लिए हम लोग ऐसा किया कि हम लोग भी फर्स्ट टाइम है तो लेकिन हम लोग ने दूसरा से जानकारी दे के जो पहले में चढ़ा के आया है तो नमसाई महिला लोग वो लोग तो कल के आया, हम लोग तो नया है, इसलिए वो लोग से हम लोग ने जानकारी दे के हम लोग आजकल में वो लोग को वो ब्रह्मा कुमारी वो लोग को बुलाया है। वो लोग कंटिन्यू आ रहा है, हम लोग आज 6 दिन हो गया। वो लोग मैंने फिजिकल थेरेपी भी कल देता है वो लोग को 10 बजे से 12 बजे तक वो लोग करता है। और इसके बाद में एक तो हम लोग मैडम आया है हम लोग का साइकोलॉजिस्ट का, वो भी मैंने आ रहा है, मैंने वो एक दिन कैब करके। और आज तो हम लोग भंडे भी आ रहा है। भंडे तो एक नागपुर का, एक कैचू का भंडे, वो तो 3 बजे में आसपास में आएगा। तो मैडम डॉक्टर्स वगैरह का बारे में थोड़ा बताइए। डॉक्टर तो हम लोग का चौखम का मेडिकल से एक डॉक्टर हम लोग को मदद कर रहा है, वो आ रहा है जी। तो मैम जैसे कि आपके यहाँ पे अभी तो जगह तो काफ़ी छोटा है, तो और आपने जैसे कहा मोर देन 300 यहाँ पे आप लोग ने लिस्ट आउट किया है, तो किस प्रकार से उन लोग को मतलब यहाँ पे दाखिला देंगे आप लोग? हम लोग ऐसा किया बेस वाइज में, क्योंकि हम लोग का ये IB जो है 34 ही है सीट। 34 अभी हम फर्स्ट फेज में हम लोग 34 लिया है, और जब ये लोग को छुट्टी कर देगा तो इसके बाद में फिर से 34 लेगा हम लोग। ऐसा करके जब तक ख़त्म नहीं होगा हम लोग ये करते रहेगा। मैम और पूछना चाहेगा जैसे कि आपके यहाँ पे जो मतलब देख पा रहे हैं आपके मतलब बहुत कुछ कमियाँ भी है, तो आप गवर्नमेंट को कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे मीडियम से? गवर्नमेंट को तो हम लोग तो बहुत अपील करना है, लेकिन अभी तो हम लोग नया है, कुछ अभी तो दिया नहीं है वो लोग को। आप लोग का अरुणाचल डोडी के माध्यम से हम लोग ये अपील करना चाहती है कि हम लोग का चौखम में रिहैब सेंटर मैंने दिला दीजिए आप लोग का थ्रू से, क्योंकि हम लोग का चौखम में रिहैब सेंटर बहुत ज़रूरी है। अभी तो ड्रग्स एडिक्ट ही इतना है, तो कन्या भी बहुत है, हर घर में कन्या है। तो ड्रग्स कन्या लोग भी तो छोड़ने माने वो लोग को, लेकिन हम लोग फिर भी मैंने कन्या तो इतना नहीं है बोल के वो लोग को हम लोग फिर फास्ट में हम लोग फिर ड्रग्स से कर लेगा, इसका बाद फिर हम आप लोग से लेगा, ऐसा मैंने हम लोग अवेयरनेस किया है। तो मैम इस दौरान और एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि हमने सुना था काफ़ी कहना है कि महिला यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग बस्ती बस्ती जाके चेकआउट भी करते हैं, सारे बस्ती पे आप लोग रेड भी मारते हैं, रात को भी आप लोग नहीं सोते हैं, पूरा महिला ड्यूटी करते हैं, ये किस हद तक सच है, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये तो सच्ची है, क्योंकि हम लोग ये कैंप नहीं खोलने से पहले हम लोग पूरा 24 मार्च से 31 तक हम लोग मीटिंग किया है गांव-गांव में। जैसे कि एक गांव में टाइम दे के हम लोग ने 9 से लेके शाम 5 बजे तक मीटिंग दिन भर हम लोग किया है। जैसे कि 9 में एक फर्स्ट हम लोग टेंगापानी से शुरू किया था, हम लोग का नीचे जो गाँव था, टेंगापानी से 9 से 10 तक 1 घंटा मीटिंग किया। इसके बाद उसमें से 1 घंटा गैप करके फिर से हम लोग एडवेंस से 12 मोमोंग में, ऐसा मैंने मोमोंग का बाद नालोंग, इसके बाद चौखम करके चौखम बांध, एक दिन में 4 गाँव गोपाल किया हम लोग। उसमें हम लोग बोला कि मैंने
जिसका भी पति, जिसका भी बच्चा, भाई हो या कोई मैंने खाने से हम लोग का 2 तारीख में हम लोग कैंप खोलेगा, उसमें मैंने लेके आओ, किंतु ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग का कैंप जो है बहुत ख़राब है, टूटा-फूटा है, वो लोग भाग सकता है ज़बरदस्ती आने से। इसलिए मैंने हम लोग बोला कि अपना मर्ज़ी से जो जब वो विलिंग होगा ना, हमको छोड़ना है, जब तब वो लोग को बोल के आने दो, बोल के अपना मर्ज़ी से ज़बरदस्ती मैंने खरीद ऐसे पान के मत लाओ बोल के मैंने हम लोग अवेयरनेस मीटिंग कैंपिंग किया था हम लोग गाँव में। इसका बाद में हम लोग का जब जिस दिन उनका ड्यूटी होगा न, जैसे कि नालों का होने से न, नालों का महिला वो दिन में अपना सारा गांव का महिला सब मैंने सब घर का डोनेशन मैंने चावल, आलू, सब्जी, तेल, मसाला जितना भी हो सकता है लेके आओ बोल के मैंने सब लोग ऐसा ही लेके आता है हम मतलब लोग। आप लोग का यहाँ में जितने भी लेडीज़ अभी दिखाई दे रहे हैं, मतलब उन लोग मतलब वॉलंटियरली मतलब यहाँ पे आके मतलब रहते हैं, मतलब जैसे कि बस्ती बस्ती के लोग आते हैं, एक दिन रहते हैं ना क्या? एक दिन जैसे कि एक गांव में ना हम लोग का सपोज़ कि चोखमवान होने से चोखमवान का महिला पास तो मॉर्निंग 7 बजे से शाम तक आए वो लोग बैठेगा 7 बजे तक। तो इसका बाद में सोने के लिए रात के लिए फिर से दूसरा दिन वही चोखमवान का ही आता है सोने के लिए। वो लोग रात में 7 बजे यहाँ में प्रेजेंट होगा, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे में वो लोग का छुट्टी हो जाता है, ऐसा है मैंने। मैम जैसे कि आपने कहा था उस दिन हम जब बात किए थे, आपने कहा था कि गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव तो ले रहे हैं काफ़ी सारा, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट है वो रिहैब से निकाल के जब फ्रेश होके निकालते हैं उनके बाद उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो आप लोग मतलब आप लोग उसके लिए क्या सोच के रखा है? ऐसे वुमेन ग्रुप, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप लोग काफ़ी सारा अच्छा चीज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोच के रखा है, एक बार सभी को बता दीजिए। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कि हम लोग का अरुणाचल स्टेट का लिवलीहुड मिशन है ना, वो लोग का थ्रू से मैंने एसएसजी का ऊपर में वो लोग का मैंने चोखम ब्लॉक का हम लोग का एक बीएम मैडम है जसविन मैम, उसने बताया कि ऐसा ऐसा स्कीम है बोल के, उससे मैंने उसका वो लोग का क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग स्किल डेवलपमेंट है अरुणाचल यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग मैंने वही में ले जाएगा जिसका बच्चा मैंने इंटरेस्ट है। तो उसमें से हम लोग एसएसजी का थ्रू से मैडम लोग से हम लोग मैंने कॉन्फ्रेंस करके वहाँ में भेजेगा हम लोग। तो उसमें मैंने वो लोग का क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो लोग को नौकरी मैंने दिला जाएगा, मैंने ट्रेनिंग होगा, लेकिन 6 महीना तो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसलिए हम लोग अभी बच्चा लोग को हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग अभी छोड़ेगा तो फिर से आप लोग ड्रग्स में नहीं जाने के लिए आप लोग वहाँ में जाना है बोल के मैंने कोई तो मैंने वही मेरे इंटरेस्ट है वो लोग को जाना है बोल के ऐसा है। इसलिए हम लोग वो लोग भी हम लोग से यहाँ में कुछ तंग नहीं करता है, अपना मर्जी से आए तो अच्छा से रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग को, बहुत डिसिप्लिन में है बच्चा सब भी। मैम लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा, जैसे कि मोर देन 300 यहाँ पे आप लोग ने डिटेक्ट किया है, तो वहाँ से ज़्यादातर जो मान लीजिए 200 से ज़्यादा यहाँ पे अपना मर्जी से आएंगे, तो जो बाकी रह जाएगा तो अगर आने मन नहीं होगा तो उसको किस प्रकार से आप लोग ट्रीटमेंट करने के लिए सोच रहे हैं? और ये जो आपका 300 जो मेंबर्स है वो सिर्फ चौखम सर्कल के अंदर है या उसके बाहर के है? सिर्फ चोखम का अंडर में है ये सब, वो भी मना सिर्फ ट्राइबल में है हम लोग का, खमती सिंहपुर सोसाइटी का है और नॉन ट्राइबल भी बहुत है हम लोग का, क्योंकि अभी वो लोग आके एडमिशन करके रखा है हम लोग। तो किस प्रकार से आप लोग मतलब सोच रहे हैं कि जो नहीं आएंगे यहाँ पे उनको उसके लिए कुछ जो सोचा है? नहीं आएंगे वो सब मैंने हम लोग रात में हम लोग चाहता है तो कल भी करने, तो उसमें मैंने जिसका जो ड्रग्स जो बिक्री करता है वो लोग को तो हम लोग डायरेक्ट मिलने से हम लोग एफआईआर दे देता है, थाना में अरेस्ट करके थाना में रख देता है। तो अगर जो ड्रग्स बिक्री करने वाला थाना में लगने से वो लोग तो बेल में निकाल देता है, फिर भी हम लोग जितना भी वो भागेगा फिर से हम लोग मिलेगा, फिर से हम लोग अरेस्ट करके उसको थाना में रखेगा। इसलिए मैंने हम लोग पूरा रात में घूम रहा है हम लोग महिला टीम जो, लेकिन कभी कभी तो मैंने जाके नहीं मिलता है तो 7-8 ऐसा हम लोग का देख के मैंने भाग जाता है। उसमें हम लोग का पुलिस का कमी था, मैंने हम लोग महिला तो इतना दूर नहीं सकता था, इसलिए मैंने। तो अभी आप लोग का यहाँ पे पुलिस आप लोग को दिया गया है क्या, मतलब लाइक चौकीदारी के लिए, दिखने के लिए या आप लोग के साथ जाने के लिए दिया गया है क्या? डेटा तो है लेकिन वो लोग का यहाँ का हम लोग का जो हम
थाना में बहुत पुलिस कमती है, इसलिए मैंने वो लोग से जैसे जैसे मैंने मैनेज करके 1-2 दे देता है हम लोग को, ऐसा ही है। तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी जानने को मिला कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चौखाम आप लोग किस प्रकार से चला रहे हैं। तो आपको शुभकामना देंगे कि आने वाले दिनों में और अच्छा से चले और हमारे जो चौखाम सर्कल के यूथ है वो सब ड्रग फ्री हो। थैंक यू सो मच मैडम। हाँ, थैंक यू अरुणाचल डे, मोस्ट वेलकम। तो ये थे हमारे साथ चौखाम महिला के प्रेसिडेंट सैनी मेन जी। उनके ज़बानी में हमने काफ़ी कुछ सुने, काफ़ी कुछ कहे उन्होंने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर किस प्रकार से बनाए। लेकिन कहना ये चाहूँगा हमारे अरुणाचल के वासियों को, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अरुणाचल टुडे के, उनके हमारे अरुणाचल टुडे के व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ड्रग लेना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उससे फाइट करके जब हम सोचेंगे इससे हम मुक्त होंगे तो उस फाइट को झेलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये कहना चाहूँगा कि जिन्हें हो सके हम ड्रग से दूर रहे। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, हमारे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है, हेपेटाइटिस पेशेंट है, काफ़ी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ ओनली दिस ड्रग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैल चुके हैं। यहाँ पे हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रकार से डी एडिक्शन सेंटरों में काफ़ी सारे ड्रग एडिक्ट जो हैं HIV पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है। तो इसी से हमें बचना है और जिन्हें हो सके हम हमारे जितने भी अपने हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, जो बस्ती में हैं, जो गाँव में हैं, उनको भी हमें ये संदेश पहुंचाना है कि ड्रग करना बहुत घिनौना काम है और इसी से हमारे लाइफ टोटली स्पॉइल हो सकता है। ड्रग लेने तक तो चलो कुछ हद तक चलो आदमी जिंदा भी रह सकता है, लेकिन जब आपके बदन में कुछ इस प्रकार से वायरस आ जाएंगे, HIV के वायरस, हेपेटाइटिस के वायरस, तो आप जीना बेकार हो जाएगा। तो इसी कारण से मैं बार बार हमारे अरुणाचल टुडे के मीडियम से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सतर्क रहे और हमारे अरुणाचल टुडे को लाइक, शेयर और फॉलो करते रहें। मैं गुमसंग लगांग विदा लेना चाहूँगा इस प्रोग्राम से। थैंक यू वेरी मच।